हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यह स्टोरी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट दूसरे स्टोरी के बारे में है जिसका टॉपिक है हिज फर्स्ट फ्लाइट। मतलब यह जो पूरा चैप्टर है वो एक पंछी के बारे में है जो अपनी जिंदगी में पहली बार उड़ान भरता है, और दूसरा जो है वो एक ब्लैक एरोप्लेन के बारे में है जिसे मैं डायरेक्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करते समय समझाऊंगा। पहला स्टोरी जो है वो नॉर्मली है, लेकिन दूसरा स्टोरी जो है वो ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए सबसे पहले पहला स्टोरी को पढ़ते हैं। यह कहानी एक सीगल जो कि एक समुद्री पक्षी है, उसके मनोवैज्ञानिक डर और उस पर विजय पाने की यात्रा है। युवा सीगल अपनी चट्टान पर अकेला था। उसके दो भाई और बहन ने एक दिन पहले ही उड़ना सीख लिया था, लेकिन वह डर के मारे अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसे गहरे समुद्र देखकर डर लगता था कि उसके पंख उसका वजन नहीं संभाल पाएगी तो वो समुद्र में गिर जाएगा। यह कहानी एक छोटे से सीगल के बारे में है जो जिंदगी में पहली बार उड़ना सीख रहा था। उसका एक भाई था, उसकी एक बहन थी। दोनों भाई बहन पहले ही उड़ना सीख चुका था, तो दोनों पहले ही उड़ के कहीं दूसरे जगह चले गए थे। यहाँ पे बच गया वो सीगल। वो सीगल जो है उसको ये अंदर से डर सताया जा रहा था कि अगर वह वहां से छलांग मारेगा और उसका पंख उसका वजन नहीं संभाल पाई तो वो डायरेक्ट समुद्र में गिरेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके माता पिता ने उसे बहुत डांटा और धमकी भी दी कि अगर वह नहीं उड़ेगा तो उसे भूखा रहना पड़ेगा। करीब 24 घंटे बीत गए और वह भूख से तड़पने लगा। उसने देखा कि माता पिता ने उसके भाई बहन को मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। यहाँ पे सीगल वही चट्टान में अकेला देख रहा था कि उसके माता पिता जो है उसके जो भाई बहन है उसको मछली पकड़ना सिखा रहे थे, क्योंकि वो लोग पहले ही उड़ना सीख गए थे। और यहाँ पे जो सीगल है वह भूखा चट्टान के ऊपर निराशा बैठा हुआ था। आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि उसकी माँ ने उसके भूख का फायदा उठाया और योजना बनाई। वह एक मछली का टुकड़ा अपनी चोंच में दबाकर उसके पास उड़ी, लेकिन चट्टान के बिल्कुल करीब आकर वह रुक गई। भूख से पागल होकर सीगल ने मछली पर झपट्टा मारा और वह चट्टान से नीचे हवा में गिर गया। यहाँ पे हुआ क्या कि सीगल बहुत ही ज्यादा भूखा था, क्योंकि वह 24 घंटे से कुछ खाया नहीं था। तो उसकी मम्मी को एक आइडिया आया कि क्यों ना इसका भूख का फायदा उठाया जाए। तो वह क्या की कि एक मछली का टुकड़ा ली और चट्टान के पास तुरंत सीगल के पास गई, और अब वो चाहती तो वहां पे डायरेक्ट सीगल को वो खाना दे सकती थी, लेकिन वो क्या की कि उसके पास जैसे गई और जैसे सीगल सामने आया वो वहां से उड़ गई। तो सीगल वो मछली लेने के लिए झपट्टा मारा, जिसके कारण वह जो है वो नीचे गिरने लगा। गिरते समय पहले तो वह बहुत ही डर गया, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की ओर फैल गए हैं। वह हवा में उड़ना सीख गया था। हवा उसके सीने के पंखों से टकरा रही थी। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और वह उड़ने लगा। उसके परिवार ने उसकी पहली उड़ान का जश्न मनाया। तो यह कहानी आप लोगों को समझ में आया होगा। यह कहानी छोटा सा था, एक सीगल के बारे में था। अब आइए इसी में हम लोग दूसरा कहानी को पढ़ते हैं। यह कहानी एक रहस्यमय और रोमांचक कहानी है जो कि एक पायलट के अनुभव को दर्शाता है। मतलब यह पूरा कहानी जो है वह एक पायलट के बारे में है। पायलट आपको पता होगा, जो एरोप्लेन उड़ाता है। आइए कहानी को शुरुआत करते हैं। पायलट अपने पुराने डकोटा DS-088 विमान में फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। मौसम साफ था और वह सुबह के नाश्ते के लिए अपने परिवार के पास पहुंचने को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित था। यह कहानी जो है एक पायलट के बारे में है जिसको एक एरोप्लेन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस उड़ाना था। यहाँ पे वह जो है वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था और ये मन में ठान रखा था कि हम आज फ्रांस से इंग्लैंड जाएंगे और फिर अगली सुबह अपने परिवार के साथ ही खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे। अचानक से उसके सामने पहाड़ जैसा एक विशाल काला बादल आ गया। उसके पास इतना ईंधन नहीं था कि वह बादलों के ऊपर से या घूमकर जा सके।
उसने रिस्क लिया और विमान को सीधे बादलों के अंदर डाल दिया। अब हुआ क्या कि जब वो आधा रास्ता तय कर लिया था तो उसके सामने जो है काला सा बादल आ गया। मौसम साफ था लेकिन अचानक से काला बादल आ गया। अब वो इसमें दो चीज कर सकता था, या तो वो रिक्स लेके उस बादल को पार कर सकता था, या तो वो वहां से रिटर्न वापस जा सकता था। लेकिन यहाँ पे अगर वो रिक्स लेके पार करता तो वो कल सुबह अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रहा होता, जो कि उसमें उसका असल में इच्छा था। लेकिन दूसरा जो है वो अगर वापस रिटर्न जाता तो फिर से कल उसको मौसम साफ होने के बाद उड़ान भरना पड़ता, जिसके कारण उसका फिर लेट हो जाता। तो वह जो है वो बादल से पार होने का निश्चय किया। बादलों के अंदर सब कुछ काला था। उसके विमान का कंपास और रेडियो ने काम करना बंद कर दिया। वह पूरी तरह रास्ता भटक चुका था और उसे अपनी मौत करीब दिखाई दे रही थी। यहाँ पे पायलट जैसे ही बादल के अंदर गया, सबसे पहले तो उसका कंपास काम करना बंद कर दिया। दूसरा कि उसका जो रेडियो था जिससे वो अपने साथियों से बात करता था, वो भी उसका काम करना बंद कर दिया था। तभी उसे काले बादल के बीच एक दूसरा काला हवाई जहाज दिखाई दिया। उस विमान के पंख पर रोशनी नहीं थी, लेकिन उसका पायलट इसे देख सकता था। उस अजनबी पायलट ने हाथ हिलाकर उसे अपनी ओर आने का इशारा किया। वह किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस काले विमान के पीछे चलता रहा। जब उसके विमान का ईंधन खत्म होने वाला था, तभी उसे रनवे दिखाई दिया और वह सुरक्षित लैंडिंग किया। लैंड करने के बाद वह कंट्रोल टावर पे गया और वह दूसरा पायलट का शुक्रिया करना चाहता था, लेकिन वहां की महिला अधिकारी ने बताया कि रडार पर उसके विमान के अलावा कोई और विमान नहीं था। वह हैरान रह गया कि आखिर वह दूसरा पायलट कौन था जिसने उसकी जान बचाई। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो पायलट था, जो एरोप्लेन उड़ा रहा था, यह पायलट जो दूसरे एरोप्लेन के पीछे गया, ये इसको देखिए, पहले पायलट को लगा कि हो सकता है कि कोई इमरजेंसी के लिए मेरा हेल्प करने के लिए आया, लेकिन पता नहीं असल में ये एरोप्लेन कहाँ से आया था। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह जो है वो उस जो पायलट फंसा हुआ था उसका अपना निश्चय था, दृढ़ संकल्प था, या फिर कोई भगवान का शक्ति आया था जो उस पायलट का जिंदगी बचाया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे